ये जो राहु की महादशा आदि की जो आपने बात की थी, तो ये जो अक्टूबर है और अब पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, तो अगले चुनाव तक का चुनाव आप कहिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहे हैं, ऐसा कुछ कर पाएंगे, कुछ बदलाव जैसा दिख रहा है, या इसी लाइन पे चलेगा? नया संसद सत्र भी बुला लिया है इन्होंने। देखिए, मुझे कोई कंक्रीट मतलब कोई स्पष्ट चीज तो नहीं होती दिख रही है, पर एक कोई शिगुफा छोड़ा जाएगा और उससे कुछ वातावरण बदलेगा लोगों का, मतलब कुछ आपसी विवाद कहिए या दंगा कहिए, इस तरह का कुछ इस तरह का जरूर होगा, कुछ ऐसा होगा। और चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 कुंडलियों पर मैं लगातार 4 कुंडलियों पर काम कर रहा हूँ। इंडिया, भाजपा, मोदी, अमित शाह, चारों कुंडलियां नेगेटिव जा रही हैं। मुझे कोई मतलब कहने में वो नहीं है, फरवरी तक का मैंने अध्ययन किया, चारों लगातार ढलान पे आ रही हैं। चारों कुंडलियां, चारों, 2 व्यक्तियों की, एक देश की, एक पार्टी की वो दिख भी रहा है, क्योंकि अब दिख भी रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सेना और राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज वो सैनिक मर गए, एक ट्वीट तक नहीं हो रहा है, फूल बरसाया जा रहा है, ऊपर से आसमान से फूल बरस रहा है। ये तो अजीब से राजतंत्र जैसी व्यवस्था दिख रही है। फरवरी मार्च के बाद आपको, और मई में जो चुनाव होने हैं, अभी ये मान के चलते हैं, वो ड्यूरेशन सही लग रहा है? उस ड्यूरेशन में देश ठीक लग रहा है? देश ऑलमोस्ट ठीक है, पर चूंकि जो सरकार का है, मुखिया का है, इन लोगों का और भाजपा का एक दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, उसमें और विवाद दिखता है। मुझे एक हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज विभाजन की स्थिति पार्टी में दिखती है, दिख रही है। उसमें आप एक और कुंडली देखिए नितिन गडकरी जी की, अभी 2-3 फोटोग्राफ्स आए हैं। कल परसों जब 12 को जब सारे मंत्री जी मुजरा पढ़ने की तरह कर रहे थे, तो वहां नितिन गडकरी नहीं थे। फिर नितिन गडकरी ने लालू के बेटे को गाड़ी दी है अपनी, बड़ा संकेत होता राजनीति में। फिर एक जगह मंच पे नितिन गडकरी ने इनको प्रणाम तक नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो हो रहा है अंदरूनी, कहीं कुछ हो तो रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब सारे मंत्री देश में, वहां पर वार चल रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो रहा है, और देश के रक्षा मंत्री सबसे पहले गुलदस्ता लिए खड़े हैं, फिर गृह मंत्री लाइन लगा के, मतलब मंत्रियों का वो जो सम्मान है वो खत्म हो चुका है, उसमें नितिन गडकरी नहीं है। अब देखेंगे जी, नितिन गडकरी हो गए। मैंने वसुंधरा राजे की कुंडली देखी, कुंडली अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए तो ऐसी कुंडली नहीं मिलेगी। बनाई है ना बनाए, लेकिन वो बहुत बड़ा उनकी अच्छी दशा है और बीजेपी को नुकसान करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने बता दिया स्थिति बहुत खराब है। तो अगर ये 5 चुनाव हो जाते हैं, तो उस चुनाव के परिणाम स्वरूप जो स्थिति दिख रही वही होगा, मतलब खराब। एक बार 5 राज्यों का एक बार कह दीजिए थोड़ा फिर से आज के दर्शकों के लिए। राजस्थान, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, मुझे नहीं लगता, मैंने जो देखा है उसमें कांग्रेस जीतती दिख रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीतती दिख रही है, और तेलंगाना में बीजेपी हारती दिख रही है। और इसके बाद कौन सा राज्य बचा? राजस्थान में कांटे की टक्कर है। मैं कह नहीं सकता, वो कुछ कुंडलियों की और आवश्यकता होगी। राजस्थान पे मैंने अभी उतना काम नहीं किया है। अच्छा, और एक तो मिजोरम है, तो वो तो खैर नॉर्थ ईस्ट में है। राजस्थान में आपने कहा कि वसुंधरा की कुंडली मजबूत है, तो वो क्या इनको नुकसान पहुंचाएगी? जी, जैसे आप देखिए, नितिन गडकरी अभी किसी कांग्रेस नेता के घर पे खाने पे गए थे या साथ में दिखे, वैसे वसुंधरा जी वहां दिखी हैं। वसुंधरा जी अभी गोगोई के साथ दिखी है, गोगोई के बेटे के साथ दिखी है, आपको कहें उसके साथ, अशोक गहलोत के साथ दिख जाती है। हाँ, तो वो मतलब थोड़ा सा वहां के लोगों में जो फ्यूडल मानसिकता भी है, और वो थोड़ा सा उनका नेचर भी इस तरह है कुछ कि वो मतलब ना समझने वाला किसी को कुछ। मुझे नहीं लगता वो दिल्ली कभी गए हो इस बीच मिलने। मुझे इस बीच तो मैंने नहीं देखा, तो वो बहुत नुकसान करने जा रही है। सही बात या है। तो उन्हीं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, तब तो ठीक स्थिति है, नहीं तो बहुत खराब स्थिति होने जा रही है वहां पे, वो नुकसान करेंगे।
मैं और आप जो ये बात कर रहे हैं, यही बात राजस्थान के एक साथी भाजपा में है, बड़े पोस्ट पे, उन्होंने फोन किया था कि आपका वीडियो देखता हूं, और उन्होंने कहा था कि चुनाव सर पर है, और उन्होंने ये सब यूज किया था, महारानी के तेवर कड़े हैं, और अगर उनको कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाता है तो नुकसान बड़ा होगा। तो मैंने कहा अभी तो आपने महारानी कहा, तेवर कड़े कहा, बोले मजबूरी है हमारी, बाकी कोई लीडरशिप उभर नहीं पाया। और उन्होंने कहा उन दोनों के लिए जो उन्होंने ऐसे शब्द यूज किया, दोनों गुजराती के चाहने पर भी राजस्थान के अंदर लीडरशिप उभर नहीं पाया, कई लोगों का चाह रहे थे उभारना। तो राजस्थान में जल्दी अगर घोषित करें कैंडिडेट तो कुछ संभावनाएं राजस्थान में भाजपा जीत जाएगी। तो मैंने कहा कहिए आप लोग अपनी पार्टी से कि जल्दी घोषित करें। तो राजस्थान में जो आप कह रहे हैं वो बात भाजपा भी कह रही है। जी, एक चीज और है कि इस बीच मैंने दोनों जो गुजरात के दोनों नेता, उनके बारे में बताया था कि लगातार चरण होगा और स्थिति ठीक नहीं है। आप तो उसी पेशे में हैं, आपको मालूम होगा कि ये दोनों लोग जहां जा रहे हैं कुर्सियां खाली मिल रही हैं, खाली कुर्सियों को मतलब वहां पे हाथ हिला रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। और जो लोग, कुछ लोग प्रधानमंत्री जी का गलत समय लेते हैं, बर्थ टाइम, लेकिन मैं 12:09 पर ही टिका हूं और उसी से मुझे परिणाम निकलते हैं।